भक्तों राधे राधे। आज हम चाणक्य नीति के माध्यम से आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आपने इस जानकारी को अनदेखा या अनसुना किया तो आपकी बर्बादी तय है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपने महिला या स्त्री का यह अंग भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपने यह अंग छू लिया तो आपका जीवन नरक बन जाएगा और आपके बर्बादी के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके जीवन में बर्बादी आना तय है। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे विवाह करते हैं तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। सबसे पहले अगर आपने असल आस्था को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बता दें, जो यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये चाणक्य नीति से है और चाणक्य ने इसे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वैसे तो भक्तों महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिला घर को स्वर्ग बना देती है। एक महिला न जाने आपके जीवन में कितने किरदार निभाती है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी माँ तो कभी पत्नी। शादी के बाद हर पति की इच्छा होती है कि हर सुख दुख में उसके साथ उसकी पत्नी दे। ऐसी मान्यता है कि एक महिला ही होती है जो अपने पति और ससुराल वालों को जीवन में सुख शांति ला सकती है। शादी से पहले हर किसी को तमन्ना होती है कि उसे एक ऐसी पत्नी मिले जो उसका और उसके परिवार का पूरी तरह ख्याल रखे। और यह भी सच्चाई है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। लेकिन अगर शादी के बाद आपको असफलता मिलने लगे और जीवन में मुसीबतें आनी शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह आपका पार्टनर यानी आपकी पत्नी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर या आपकी पत्नी आपका भाग्य बढ़ाए, लेकिन जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये आपकी गलतफहमी दूर कर देगी कि सभी महिलाएं या पत्नी आपका भाग्य बढ़ा सकती हैं या घर में सुख शांति ला सकती हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो विवाह के 7 फेरे के बाद अपने साथ बहुत सारी परेशानियां और कष्ट लेकर आती हैं, जो ससुराल में आकर सभी पर उसका असर होता है। आइए हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताते हैं जो अपने पति के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी महिलाएं जो अपने पति को बिना बताए उसके पर्स से पैसे या एटीएम से पैसे निकाल लेती हैं, ये महिलाएं दुर्भाग्य का कारण बनती हैं और घर में बरकत चली जाती है। दूसरे, अगर किसी स्त्री को देर तक सोने की आदत है वह अशुभ माना जाता है। देर तक सोने वाली महिलाएं अपने और अपने पति सहित परिवार वालों के लिए असफलता का कारण बनती हैं। तीसरे, रात को अगर कोई पत्नी अपनी मांग का सिंदूर धोकर सोती है तो उससे पति की असफलता और दुर्घटना होने की ज़्यादा आशंका बनी रहती है। चौथे, अगर कोई पत्नी ज़्यादा काले कपड़े पहने या काले रंग को पसंद करती है तो वह अपने पति के दुर्भाग्य का कारण बनती है। अगर कोई महिला गुरुवार वाले दिन अपने बाल धोती है तो ऐसा करने से उसे मना करें, क्योंकि उसके ऐसा करने से आप किसी भी कार्य में असफल हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी पत्नी को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वाले दिन मांस का सेवन करती है तो वह अपनी पति की बर्बादी का मेन कारण बनती है। दूसरे, कोई महिला ज़्यादा स्टाइलिश बने और ज़्यादातर पार्लरों के चक्कर काटे यानी पार्लरों में जाए तो इस वजह से महिला की इन आदतों के कारण पुरुषों को काफ़ी नुकसान व उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। आइए अब यह जानते हैं और आपको बताते हैं कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसको कभी भी भूलकर नहीं छूना चाहिए, जिसके छूने से पति तबाह और बर्बाद हो सकता है। भक्तों, एक भारत देश ही एक ऐसा है जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। भारतीय लोग देवी देवताओं की पूजा किए बिना अपने अनुष्ठानों और पूजा प्रतिक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है।
कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। औरत की वजह से ही इतिहास में कई बहुत सारे युद्ध हुए, चाहे वो महाभारत हो या रामायण। सभी धार्मिक घटनाएं महिलाओं के योगदान के बिना अपूर्ण थी। और ऐसा कई बार देखा गया है कि ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार महिलाओं के कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो महिलाओं को कई नियमों से गुजरना होता है। पुरुष इन सब अनुष्ठानों से दूर रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसमें पुरुष को परहेज करना पड़ेगा। इस समय पुरुष सबसे ज़्यादा उत्तेजित होकर, दरअसल वह परहेज है, कोई भी पुरुष कभी भी किसी भी महिला की नाभि को न छुए, न उसे पकड़े। इसलिए महिलाओं से संबंध बनाते समय कभी भी नाभि नहीं छूनी चाहिए और ना ही स्त्री के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। हमेशा औरत के साथ शालीनता से पेश आना चाहिए। नाभि को न छूने के पीछे का एक कारण यह कारण धार्मिक है। कहा जाता है कि स्त्री की नाभि पवित्र होती है, में माँ काली की शक्ति होती है। जब भी पुरुष नाभि को हाथ लगाता है तो माता काली नाराज हो जाती है। तभी महिलाओं को देवी माना जाता है, इसलिए उनकी नाभि में माँ काली का वास होता है। अगर कोई पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है तो उसका मतलब है वह माँ काली की शक्ति को चुनौती देता है, जिसे माँ काली नाराज हो जाती है। इसलिए महिला की नाभि को पुरुष द्वारा छूना वर्जित माना जाता है। जो भी पुरुष स्त्री की नाभि को छू लेता है वह महापाप का भागी बन जाता है, जिसका फल पुरुष को आगे चलकर भुगतना पड़ता है। इसीलिए पुरुष को स्त्री की नाभि को कभी भी नहीं छूना चाहिए। अगर वह नाभि को छूता है तो माँ काली उससे नाराज हो जाती है और जिसका फल उसे जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।